अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर आपसे किसी नए टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज का टॉपिक 2019 जो एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है। आ, इसमें बड़ी बड़ी स्टार कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जो जहां हम बुरी खबरें देते हैं हमें कि आज अच्छी खबर भी दी जाए। 2019 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो साल का बादशाह है वो सेटर्न है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड और कानून से रिलेटेड है। लेबर तबके से, अवाम से भी रिलेटेड सेटर्न का है। वो इस साल का बादशाह वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होगा। और राहु केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं। उसके बारे में डिटेल से आपको बता चुके हैं कि राहु केतु शरफ के घर में आ रहे हैं। और राहु केतु का फॉरेन अफेयर्स, जो मुल्की खारजा पॉलिसी होती है, उससे भी उसका लिंक होता है। तो उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, उसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपस में ममालिक के जो रिलेशनशिप हैं उसमें फॉरेन अफेयर्स का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। अब 2019 में जुपिटर एक महीने के लिए अपने घर सेगिटेरियस में आएगा। बेशक एक महीने में, अप्रैल में आएगा, उसके बाद वापस स्कॉर्पियो में आएगा, जो उसका दोस्त का घर ही है। राहु केतु शरफ में होंगे। सेटर्न 2020 26 जनवरी को अपने घर यानी कैप्रिकॉर्न में, जो कि उसका अपना घर है। अगर हम फलक का पहला घर देखें तो वो एरियस बनता है, और सेटर्न 10वां घर बनता है कैप्रिकॉर्न का, जहाँ सेटर्न अपने घर में आ रहा है। सेटर्न का ताल्लुक आवाम से भी है और 10वां घर का ताल्लुक बिजनेस से भी है। इधर राहु केतु का शरफ में आना, उधर जुपिटर का भी अक्टूबर में अपने घर में आना, और 20 जनवरी को सेटर्न का भी अपने घर में 2.5 साल रहना। उसके बाद फिर अगले 2.5 साल जो हैं वो अपने घर में एक्वेरियस में होगा, यानी कि 5 साल सेटर्न जो है वो अपने ही घर में होगा। 10वां घर जो बिजनेस का घर भी है और अमाल का घर भी है, जॉब का भी है, बिजनेस का भी है, और 11वां घर बेनिफिट्स का घर भी है। जुपिटर अपने घर यानी 9वें घर में, जहाँ बॉस स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और राहु केतु का शर्फ में आना, ये दुनिया में बहुत सी चेंजिंग्स लेकर आएगा, जो शायद आवाम की भलाई के लिए भी होंगे। पाकिस्तान को भी इसमें बहुत से फ़ायदे होंगे, और बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में चेंज होंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमारे यहाँ एक बड़ी गलतफहमी काफ़ी पिछले 20-22 सालों से ये हो गई थी कि हम बिज़नेस सिर्फ प्रॉपर्टी को माना करते थे। और मैं भी बड़ा हैरान होता था कि पिछले 5-6 साल या 8-10 साल में जितने भी लोगों ने अगर कोई बिज़नेस की बात की है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी के बिज़नेस की बात करता था। प्रॉपर्टी ज़रूरत हुआ करती थी, अब ये बिज़नेस बन गई है। 2003 में जब राहु केतु जमनाए में और सेक्रेटेरियस में आए थे तो प्रॉपर्टी में बड़ा बूम आया था। वो बहुत अरसे के बाद पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत सेल परचेज हुई, बहुत कुछ हुआ। अब राहु केतु फिर उधर आगे है, सेटर्न अपने घर में आने वाला है। जब राहु केतु जमनाए और सेक्रेटेरियस में थे तो सेटर्न एरियस से निकल कर टॉरस यानी कि अपने घर में आया था, वो भी अर्थ साइन में। कैप्रिकॉन भी अर्थ साइन है, फिर ये एयर साइन में आया था जमनाई में। और इसी तरह अब भी वो पहले अर्थ साइन में आएगा, फिर वो एयर साइन में आएगा। और जुपिटर जो है अकेला ही एक, जुपिटर जो है 6 घरों को लेके चलता है, वो भी अपने घर में होगा। ये बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी दुनिया में और बहुत सी चीज़ें बेहतर भी होंगी। आवाम के लिए कुछ सोचा जाएगा। अमीरी और गरीबी का जो फासला है इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, और ऐसे कानून बनेंगे जो कि आवाम के लिए बेहतर साबित होंगे। प्रॉपर्टी
ज़रूरत थी जो आज बिजनेस बन गई। और पूरी दुनिया, खासतौर पर पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी में जिस तरह करप्शन हुई और मुल्क का दिवालिया जिस तरह निकला, उसमें प्रॉपर्टी का बिजनेस की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। प्रॉपर्टी सिर्फ ज़रूरत के तहत लोग कभी ख़रीदा करते थे, तो ज़रूरत है रहने के लिए। लेकिन जब इसका बिजनेस बना तो अमीरी और गरीबी का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ा। बाकी सब बिजनेस ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ कभी गारमेंट्स का बिजनेस, टेक्सटाइल्स का बिजनेस और छोटे छोटे फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट गेम्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के और ये चीज़ें थी, ये बड़ी बिजनेस चला करते थे। बल्कि हर जगह छोटे छोटे घर में फैक्ट्रियाँ लगी हुआ करती थी। उसको हम बिजनेस नहीं कहते थे, प्रॉपर्टी को बिजनेस कहना शुरू कर दिया, जिससे हालात यहाँ तक आ गए कि हर चीज़ जो है बिल्कुल एंड पे हो गई। क्योंकि जैसे ही सैटर्न लिब्रा से निकलकर स्कॉर्पियो में आया तो प्रॉपर्टी जो है डे बाय डे उसमें टेंशन और डिप्रेशन आने लगी। और जैसे सेगिटेरियस में आया, सेगिटेरियस आतिशी बुर्ज है और सैटर्न भी कानून का मालिक है और नौवां घर भी कानून से लिया जाता है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर कानून बनना शुरू हुए और प्रॉपर्टी के टाइकॉन जो है वो गिरफ्त में आना शुरू हो गए। ये अल्लाह की पकड़ और कुछ भी नहीं है। बहुत सुनते हैं हम कि तीसरी आलमी जंग लगेगी और ग्रेटर इसराइल का एक प्लान चला आ रहा है कि इसराइल जो है, ज़ायनिस्ट जो है, इसराइली जो ज़ायनिस्ट लोग हैं वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहे हैं। और इंडियंस, मौजूदा हुकूमत जो इंडियंस है वो अखंड भारत का ख्वाब देख रही है। अखंड भारत के ऊपर साल पहले मैं वीडियो उसके बारे में बना चुका हूँ कि अखंड भारत का जो मंसूबा है और अखंड भारत की जो सीमाएं थीं, जो उसके आगाज़ था कि अखंड भारत जब भारत था तो कहाँ से शुरू होता था और कहाँ ख़त्म होता था, इसकी हदूद कहाँ से शुरू होती थी और कहाँ ख़त्म होती थी। अगर आज भी वही अखंड भारत बनेगा तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि इंडियंस के कई, उनके चाहे मजहबी लीडर हैं या स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ होगी, अखंड भारत बनेगा, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत हमारी नहीं होगी। बेसिकली इंडियन की हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है। इंडियंस हमसे गिला करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो टूटा और हमसे अलग हुआ, हालांकि इंडिया का हिस्सा था। इंडिया का तो बेशुमार टोटे हो चुके हैं, कभी चाइना भी इसका हिस्सा था, अफ़गानिस्तान भी इसका हिस्सा था, इराक भी, सिंगापुर भी, जापान भी, ये भी इंडोनेशिया भी, ये भी कभी भारत का हिस्सा था। ये कब टूटे कोई पता नहीं, क्योंकि हिंदुओं की कभी भी हुकूमत नहीं रही। ये तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कभी राजा महाराजा के रियासतें हुआ करती थी, कभी हिंदुस्तान का भी मुल्क तो हुआ ही नहीं करता था। मुल्क बनाने में मुसलमानों का हाथ था। इन्हें एक मुल्क बनाया और एक मज़हब दिया जिसको आज वो हिंदू कहते हैं। इन्हें मुल्क के हिंदुओं का मुल्क, ये मुसलमानों ने बताया कि तुम हुकूमत होता है, एक मुल्क होती है। ये तो रियासतों में बड़े बड़े छोटी छोटी रियासतों में इनकी हुकूमत थी, कभी तो पूरे हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत ही नहीं किसी एक बंदे की थी। रियासतों में बटे हुए लोग थे ये। उन्हें एक मुल्क बनाया और एक कौम बनाया, ये मुसलमानों ने किया। जब मुसलमान अरूज पे थे, सब कुछ था, तब ये हुआ, जवाल आया, फिर गोरे आए, गौरों ने बनाया। फिर ये जो आज 3 हैं, आने वाले 10 से 15 साल में वो 1 होंगे। ये वक्त की ज़रूरत है। अच्छा टाइम आ रहा है। सैटर्न अपने घर में, जुपिटर अपने घर में, राहु केतु शरफ में। आवाम के लिए इसमें खुशखबरी है। एक्चुअल जो बिजनेस है, जो पाकिस्तान का मेन बिजनेस हुआ करता था, इंडस्ट्री हुआ करती थी, गारमेंट्स हुआ करता था,
छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी इलेक्ट्रॉनिक्स की और ऑटो पार्ट्स की, वो चलेंगी अब। प्रॉपर्टी का बिजनेस भी बेहतर होगा, लेकिन एक कानून के दायरे में रह के। ऐसा नहीं होगा कि अब प्रॉपर्टी में लूट मार मचे। प्रॉपर्टी हज़ार वालों के लिए भी खुशखबरी है कि राहु केतु भी आ रहा है और जुपिटर भी अच्छे घर में आ रहा है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।